हाय। इस वीडियो में हम जानेंगे बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट के बारे में और इसे देखेंगे इसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑल्सो विल कवर वन स्मॉल नुआंस जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं व्हेन दे आर राइटिंग द कोड। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बहुत मायने रखता है बिकॉज बाइनरी सर्च हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन लॉट ऑफ एरियाज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पे एक एरे है फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस। हमने इस एरे को ऑलरेडी सॉर्टेड कर रखा है बिकॉज बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स ऑन अ सॉर्टेड एरे। आगे देखेंगे दिस इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब बाइनरी सर्च कैन आल्सो बी अप्लाइड टू अनसॉर्टेड एरेज, बट वो एक एडवांस टॉपिक है, सो वी विल लीव इट फॉर लेटर ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास एरे सॉर्टेड है। ओके, नाउ बाइनरी सर्च क्या करता है, आई गिव यू एन ओवरव्यू आइडिया। बाइनरी सर्च का होल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि लेट्स से आई हैव एन अरे। हम क्या करेंगे, विल मार्क द फर्स्ट एलिमेंट, विल मार्क द लास्ट एलिमेंट, और फिर क्या करेंगे, हम इसको मिडिल से डिवाइड कर देंगे। दैट इज विल फाइंड द मिडिल एलिमेंट। वंस वी गेट द मिडिल एलिमेंट, विल आइदर गो टुवर्ड्स द लेफ्ट और विल गो टुवर्ड्स द राइट। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि हम या तो इस तरफ जाएंगे और विल गो टू दिस साइड, विल नॉट ट्रैवर्स बोथ द एंड्स। इन शॉर्ट, हम क्या कर रहे हैं, अपने एरे को डिवाइड कर रहे हैं इन टू हाफ्स and then we are discarding one side. Let's say I decided to move towards the left hand side, therefore this right hand side will get completely discarded. हम यहाँ पे कभी ट्रैवर्स नहीं करने वाले to search for our elements, so we'll only go towards the left hand side. अब हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली इसे भी डिवाइड कर देंगे हाफ में। once we divide this again into half, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है and then we have the right hand side, so either we'll go to left or we'll go to the right again, और यही चीज हम कंटिन्यू करेंगे until and unless we get the element which we are looking for. I hope the idea is clear. Okay, so far so good. Now let's see on this example. अब मैंने कहा कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो मार्क डाउन कर लिया हमारे फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को। सो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स का नाम ले लेता हूँ। लेट्स से एक वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया लो और दूसरे वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया हाई। तो these are the two variables which are pointing to, so लो जो है वो पॉइंट कर रहा है, this is my low and this is my high. ओके, अब मैंने क्या कहा था कि विल ट्राई टू फाइंड आउट द मिड, बिकॉज हमारा आइडिया क्या है कि हमें इस वी हैव टू डिवाइड दिस एरे इनटू टू हाफ्स, राइट। सो हमने जब इसका मिड निकाला, सो नॉर्मली हम मिड कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मिड। ओके, लेट मी डू वन मोर थिंग, लेट मी मार्क डाउन ऑल द इंडेक्सेस। सो मैंने मार्क डाउन कर लिया। सो इन टोटल आई हैव 11 प्लेसेस। ओके, चलिए मिड निकालते हैं। सो लो जो है इनिशियली 0 है बिकॉज दीज आर टू इंडेक्सेस। याद रखना, लो इज एन इंडेक्स विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड हाई इज आल्सो एन इंडेक्स विच इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद लो एंड हाई की पॉइंटिंग टू 1 and 21, ऐसा नहीं है। दीज आर आल्सो इंडेक्सेस विच आर पॉइंटिंग टू इंडेक्स नंबर 0 एंड इंडेक्स नंबर 10। ओके, और सारा खेल जो है वो इंडेक्सेस के ऊपर है। सो ये जो मिड भी होगा ये भी एक तरह का इंडेक्स होगा जो कि किसी न किसी इंडेक्स वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ओके, so low की वैल्यू 0 है एंड हाई की वैल्यू 10 है। so 0 plus 10 divided by 2 will give us 5. so 5 is the mid value. that means हमारा जो mid है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। ओके, राइट। नाउ लेट्स से हमारा टारगेट, लेट मी आल्सो टेक द टारगेट वैल्यू व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। लेट्स से मेरा टारगेट है 9। ओके, मैंने टारगेट 9 यहाँ से लिया बिकॉज वी आर गोइंग टू सी the three different cases which occur in a binary search. So binary search में basically 3 cases होते हैं और पूरा binary search सिर्फ इन 3 cases को हैंडल करना होता है। तो let me say this is my first case. फर्स्ट केस क्या है कि मेरा टारगेट 9 है और जो मेरा मिड है वो भी 9 पर पॉइंट कर रहा है। मिड इज एट इंडेक्स नंबर 5 which holds the value 9. अब हमारा मिड है वो इंडेक्स नंबर 5 को पॉइंट आउट कर रहा है, wherein 5 in turn holds the value 9. इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि हमारा जो टारगेट है दिस इज इक्विवेलेंट टू माय अरे ऑफ मिड। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू को, राइट। सो हमसे एक इफ कंडीशन में लिख सकते हैं इस तरह से कि इफ माय टारगेट इज इक्वल टू अरे ऑफ मिड, आई कैन सिंपली रिटर्न माय मिड बिकॉज मिड होल्ड्स द इंडेक्स वेयर अ टारगेट लाइज, राइट। सो दिस इज द टारगेट एंड देयरफॉर 5 इज द आंसर। ओके, व्हाट इफ, नाउ लेट्स सी द सेकंड केस। अगर मेरा टारगेट 9 ना होने के बजाय
लेट्स से 4 होता, दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर दिस वैल्यू। ओके, अब देखते क्या होता। अब हमें पता है कि हमारा जो मिड है विच इज अरे ऑफ मिड, जो कि ये एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट इक्वल टू टारगेट। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हमें डिसाइड ये करना है दैट वेदर आई शुड मूव टू द लेफ्ट और शुड आई मूव टू राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड, और यहीं पे हमारा बाइनरी सर्च का सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट आता है। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डिसाइड कि हमें किस साइड मूव करना है, लेफ्ट और राइट। सो व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन इंडेक्स नंबर 5, आई नो द वैल्यू इज 9, और हमें पता है कि हमें 4 ढूंढ रहे हैं, दैट इज दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज, वी आर लुकिंग फॉर 4, and since this array is sorted, ये हमें पता है, this is already given, we know that 4 clearly lies on the left hand side of 9, right? So obviously हमें left side move करना होगा, ना कि right hand side, therefore we can simply discard this whole right hand side। तो हमें इस सब से कोई मतलब नहीं रहा अब, right? We don't need this thing, what we need is this range। now this will become our new range or the search space where we need to look for 4, because this is very clear, I think I don't need to explain it more further। okay, now अब क्या करेंगे हम, so now let's see the second case, that is else, writing over here, if my target is less than or equal to my array of mid। इसका मतलब क्या है, जो मेरा high है which is also an index, that has to be mid, this will be equal to mid। so मैंने क्या किया, बेसिकली जो मेरा high वेरिएबल है or the high variable which is pointing to 10th index, now I move this high index and make it equal to the mid value। so this is nothing but, let me write it properly, तो ये हमारा low हो गया, initially this 5 index was my mid, now my high becomes my mid value, alright। so this is the high and this is the low। so अब जो मेरा search space है for the binary search, अब वो reduce हो चुका यहाँ तक, and now again we'll reiteratively calculate the value of mid। so अगर हम नई mid की value निकालें, that will be 0, क्योंकि low 0 है, high is now 5, and now divide by 2, this will give us 2.5, and क्योंकि हम floor ले रहे हैं या integer division कर रहे हैं, this will result in 2, therefore mid value will become 2। तो ये हमारी mid value हो गई। okay, now we'll compare again, is my target equal to mid? yes, so हमें वैल्यू यहाँ मिल गई है, therefore simply what we can do is here we can return mid which is the index which is holding the target, right? so हम इसे return कर देंगे, therefore we get the answer। now let's see the third case। अगर ये केस होता तो अब देखिए, अगर हमारा वैल्यू 7 होता स्टार्टिंग से, अगर हमारा टारगेट 7 होता फ्रॉम द बिगनिंग, तो कैसे होती इटरेशंस। लेट्स से मैं अपना इनिशियली मेरा हाई 10 पे होता एंड मेरा लो 0 पे होता, अगर मेरा टारगेट 7 होता, नाउ आई एम कंसीडरिंग द केस नंबर 3, ऑलराइट। सो नाउ वी वुड हैव कैलकुलेटेड द मिड वैल्यू, सो मिड वैल्यू हमें आती 5 फिर से, राइट। अब हमें पता होता कि जो मिड है, द टारगेट वैल्यू व्हिच इज 7 इज लेस देन मिड, होता क्या, अगेन दिस कंडीशन, दिस एल्स इफ कंडीशन वुड हैव एग्जीक्यूटेड, क्योंकि टारगेट अभी भी छोटा है हमारे मिड से, इसका मतलब क्या है, हम हाई को मूव करेंगे, विल मूव द हाई एंड मेक इट इक्वल टू मिड। सो हमारा जो हाई होगा, जो हमारा वो मिड के बराबर हो जाएगा, सो हमारा हाई यहाँ आ गया, ठीक है। सो दिस इज आवर हाई वैल्यू, ओके। सो माय सर्च स्पेस बिकम्स दिस मच, सो मेरा ये हाई हो गया, ओके। Now again we'll calculate the mid value. Now mid value जब हम लेंगे तो हमें वापस आंसर जो आएगा 2 आएगा, so this is my mid value. Now we'll compare, is the value of, is this expression true? We'll see that it is not. Target is not equal to array of mid. Is target less than or equal to array of mid? Again no, because हमारा target जो है वो 7 है, which is on the right hand side. That means it is greater than the mid value. All right. इसका मतलब क्या है, ये condition भी execute नहीं होगी। Therefore, we'll go for the third condition, which is the last condition. ठीक है, else what we'll do is low is equal to mid plus 1. This is the third case, और ये execute होगा. That means हमारा जो low value है, this will get incremented and it will point to this place, which is index number 3, because ये mid से एक ज़्यादा है. All right.
So now my search space becomes, so this is the low, this is high, right? And this is my search space. Okay. Now again we'll calculate the mid. Mid क्या होगा यहाँ पे 3 plus 5. So low is 3, high is 5 divided by 2. 8 by 2 is 4. So now my mid points to this position. This is my new mid. Okay. So now I see that this value is equal to the target value, and therefore again we'll return the mid value. I hope I'm making sense. So basically जो binary search है वो सिर्फ इन 3 conditions से मिलके बना हुआ है, and these 3 conditions will keep running in a while loop. So we'll see this terminating condition in the code, इसे terminate कैसे किया जाता है. और अगर मान लीजिए हमारा टारगेट प्रेजेंट ही नहीं है, let's say I'm looking for a number called as 17. Let's say my target is 17 और 17 तो प्रेजेंट है नहीं इसके अंदर, तब क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा and will not return any valid mid value because mid is the answer. So let's see in the code how do we implement this thing. So यहाँ पे हम अपने कोड एडिटर में आ गए. Now let's implement the binary search. So मैंने यहाँ पे अपना कोड लिख लिया है. Now let's see the code is working or not. रन करके देख लेते हैं. And as you can see we get index 0. So मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पे 1 है. So I'm looking for 1 और हमें आंसर क्या आ रहा है 0 which is the index value for the 1. इसका मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा है. Okay. So क्विकली कोड को गो थ्रू करते हैं. मैंने यहाँ क्या किया, एक लो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, एक हाई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, एंड दिस इज द व्हाइल लूप व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई. ओके, एंड आई एम कैलकुलेटिंग द मिड. सो एज वी डिस्कस ऑन द बोर्ड, ये मिड का फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं. देयर आर 3 डिफरेंट केसेस जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं. सो इफ टारगेट इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड, सी आउट मिड एंड ब्रेक द लूप. एल्स इफ टारगेट अगर छोटा है या इक्वल है तो हाई को मिड के बराबर कर दो, एल्स लो को मिड से एक ज्यादा कर दो. एंड दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस इन द एंटायर सर्च स्पेस. इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा एल्गोरिथम है वो हमेशा जो सर्च स्पेस है उसको हाफ में डिवाइड करता रहता है. सो दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अ बाइनरी सर्च इज ऑलवेज log n. So let's talk about the small nuance which is very much important. So अब तक हमने जो फॉर्मूला देखा मिड को कैलकुलेट करने का वो ये था, और यही हमने कोड में भी लिखा है. But there is a small problem with this formula, और वो ये है कि if my length of this array is very huge, let's say it is 10 to the power of 8 or 10 to the power of 9, अगर ऐसा कुछ है तो this formula will give us an overflow condition. क्यों? Let's try to understand that. मान लीजिए मेरा जो टारगेट है it is somewhere lying till the end. Let's say this array is very huge. Let's say इसका जो इंडेक्स है वो 10 to the power of 9 है. इट्स अ वेरी ह्यूज एरे, राइट. यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, और मेरी जो वैल्यू है, जो मेरा टारगेट है वो समवेयर अराउंड ऑन द राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे लाई कर रहा है. सो हमने क्या देखा कि इनिशियली हमारा लो ये रहेगा, हमारा हाई यहाँ रहेगा, और हम क्या करते हैं कहीं से एक मिड निकाल लेते हैं यहाँ पे, राइट. अब हम क्या करते हैं इस मिड को, अगर हमारी वैल्यू क्योंकि छोटी है कंपेयर टू द टारगेट, वुड हैव मूव इन दिस डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं अपने लो को यहाँ से उठाते और लो को यहाँ पॉइंट कर देते हैं. देन अगेन हम लोग मिड निकालते हैं तो हमारा कहीं मिड यहाँ आता, अगेन हम लो को यहाँ उठाते यहाँ से और हम यहाँ पे पॉइंट करा देते हैं, और इस तरह से हमारा जो लो है, दिस इज लो एंड दिस इज हाई पॉइंटर. सो ये हमारे 2 पॉइंटर्स हैं. ये जो लो पॉइंटर है ये फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. अब मान लीजिए माई लो एट सम पॉइंट इन कंप्यूटेशन ये आ जाता है 10 to the power of 7 पे. So this is the index place for 10 to the power of 7 जहाँ पे लो पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा हाई है वो भी 10 to the power of 9 minus 1 के इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है. Now what if I add these two numbers to get my next mid value? Theoretically अगर हम देखें तो ये क्या होता है 10 to the power of 7 plus 10 to the power of 9 minus 1 divided by 2 ये होता. But since the size of the register or the size of the data type integer is fixed to 32 bits, ये वैल्यू, ये जो समेशन है स्पेशली, ये ओवरफ्लो हो जाता. दिस विल ओवरफ्लो सिंपली क्योंकि दिस विल गो बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंटीजर्स. इसीलिए ये जो ओवरऑल फॉर्मूला है इट इज नॉट एग्जैक्टली सुटेबल फॉर लार्ज अरेज. ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है. इट्स अगेन मैथमेटिक्स. क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट वी शुड यूज, और आई वुड से वी मस्ट यूज, is nothing but low plus high minus low.
डिवाइड बाई 2। सो ये जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है, दिस इज द वन विच वी मस्ट यूज इन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स। कई बार क्या होता है, जब इंटरव्यू में आपसे एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाए कि इम्प्लीमेंट अ बाइनरी सर्च, दे आर मोस्टली पेक्यूलियर टू नो अबाउट दिस फॉर्मूला, दे वांट टू नो द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फॉर्मूला, कि आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज द ओरिजिनल फॉर्मूला व्हिच वाज दिस हैज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। ओके, सो आई होप दिस मेक्स सेंस। तो चलिए हम अपने कोड को भी अपडेट कर देते हैं इसके साथ ही। So instead of using this formula, what I'll use is, as you can see, we are getting the same result. क्योंकि ये array बहुत ही छोटा है, so here it will not be making any sense. But अगर आप किसी online judge पे इसको run करेंगे, where they are using this binary search, आप वहाँ देखेंगे कि in such scenarios it will fail. But this formula will not lead us to that overflow condition. So I hope आपको binary search का concept और इसका code काफी अच्छे से समझ में आया होगा।